हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये कहानी है लाहौर के एक छोटे से मोहल्ले की, जहाँ की गलियाँ पुरानी इमारतों से भरी हुई हैं और लोग एक दूसरे की ज़िंदगियों में इतना दखल देते हैं कि कभी कभी सांस लेना मुश्किल हो जाता है। यहाँ रहती थी सबा, एक 28 साल की लड़की जो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। सबा का घर मामूली था, लेकिन उसकी सोच बड़ी थी। वो बच्चों को पढ़ाती, उन्हें सपने देखना सिखाती और शाम को घर लौटकर अपनी अम्मी के साथ चाय पीते हुए दिन की बातें शेयर करती। अम्मी विधवा थीं और सबा उनके लिए सब कुछ थी। घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए सबा ने कभी शादी की नहीं सोची, लेकिन दिल कहीं न कहीं एक साथी की तलाश में रहता था। एक दिन स्कूल में एक प्रोग्राम था जहां बाहर से कुछ गेस्ट आए थे। उनमें से एक था फरहान, 30 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो एक एनजीओ के साथ जुड़ा हुआ था। फरहान बच्चों को कंप्यूटर की बेसिक्स सिखाने आया था। सबा ने उसे देखा। वो बच्चों से इतनी नरमी से बात कर रहा था जैसे वो उसके अपने हों। फरहान की आंखों में एक ईमानदारी थी जो सबा को छू गई। प्रोग्राम के बाद दोनों ने थोड़ी बात की। फरहान ने कहा, टीचर साहिबा, आपका तरीका बच्चों को पढ़ाने का कमाल का है। मैंने देखा वो आपकी बातों में खो जाते हैं। सबा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शुक्रिया, लेकिन ये सब बच्चों की मेहनत है। आपका काम भी इंस्पायरिंग है। बस वो पहली मुलाकात थी, लेकिन दोनों के दिलों में एक हल्की सी हलचल हो गई। अगले कुछ दिनों में फरहान ने सबा को मैसेज किया, एनजीओ के काम के बहाने। वो बातें शेयर करने लगे, किताबों के बारे में, शहर की समस्याओं के बारे में और धीरे धीरे अपनी ज़िंदगियों के बारे में। फरहान ने बताया कि वो कराची से था, लेकिन जॉब की वजह से लाहौर शिफ्ट हो गया। उसके घर में अब्बू रिटायर्ड थे और एक छोटी बहन थी जिसकी शादी की चिंता थी। सबा ने अपनी अम्मी की सेहत की बात बताई, कैसे वो डायबिटीज़ से जूझ रही थीं। इन बातों में एक करीबियत आ गई। फरहान को सबा की सादगी पसंद आई और सबा को फरहान की जिम्मेदारी का एहसास। कभी कभी रात को मैसेज आता, आज का दिन कैसा रहा, और जवाब में सबा लिखती, थका देने वाला, लेकिन बच्चों की मुस्कान सब भुला देती है। ये छोटी छोटी बातें दिल को छूने लगीं। फरहान सोचता, काश सबा जैसी लड़की उसके साथ होती, जो समझती, जो साथ देती। सबा को लगता फरहान में वो सम्मान है जो वो तलाश रही थी। एक शाम फरहान ने सबा को कॉफ़ी के लिए इनवाइट किया, एक छोटे से कैफ़े में जहां लाहौर की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। वो बैठे, बातें की। फरहान ने कहा, सबा, मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ बात करके ज़िंदगी थोड़ी आसान लगती है। सबा ने शर्मा कर नज़रें झुका लीं। फरहान, मुझे भी, लेकिन ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। वो पल रोमांटिक था, लेकिन दोनों जानते थे कि ये सिर्फ शुरुआत है। फरहान ने सबा का हाथ छूने की कोशिश नहीं की, बस आंखों में देखकर कहा, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूँ और ये एहसास बढ़ रहा है। सबा के दिल में एक गर्माहट फैल गई, लेकिन साथ ही डर भी। क्या ये सही है? घरवाले क्या कहेंगे? धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ीं, कभी पार्क में वॉक, कभी फ़ोन पर लंबी बातें। फरहान को जलन होती जब सबा किसी मेल टीचर की बात करती, लेकिन वो कहता नहीं। सबा को ट्रस्ट इश्यू थे, क्योंकि पहले एक रिश्तेदार ने धोखा दिया था। एक दिन फरहान ने कहा, सबा, मैं तुम्हारे बिना सोच नहीं पाता, क्या हम आगे सोचें? सबा ने जवाब दिया, फरहान, मुझे भी लगता है, लेकिन अम्मी की सेहत, घर की जिम्मेदारी और समाज क्या कहेगा? रोमांस की लहर ऊंची उठ रही थी, लेकिन रियलिटी की चट्टानें सामने आ रही थीं। फरहान के घर में भी दबाव था। बहन की शादी के लिए पैसे जमा करने थे और अब्बू कहते, बेटा पहले घर संभालो। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। फरहान के ऑफिस में एक लड़की थी, नाम था नादिया। नादिया को फरहान पसंद था, लेकिन फरहान ने कभी ध्यान नहीं दिया। नादिया ने जलन में एक प्लान बनाया। उसने फरहान और सबा के कुछ पुराने मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स एडिट किए। असली मैसेजेस में सिर्फ दोस्ती की बातें थीं, लेकिन नादिया ने उन्हें ऐसे एडिट किया कि लगे जैसे दोनों के बीच कुछ गलत चल रहा हो। उसने वो स्क्रीनशॉट्स सोशल मीडिया पर अनोनिमस अकाउंट से शेयर कर दिए और सबा के स्कूल के ग्रुप में भी भेज दिए। अफवाहें फैल गईं।
सबा कैसी लड़की है, रात रात भर मैसेजेस। फरहान तो शरीफ लगता था, लेकिन लाहौर के मोहल्ले में इज्जत की बात बड़ी होती है। सबा के घर पर फ़ोन आने लगे। रिश्तेदार कहने लगे, ये क्या सुन रहे हैं, तुम्हारी बेटी का नाम बदनाम हो रहा है। सबा सदमे में थी। वो रोते हुए अम्मी से बोली, अम्मी ये सब झूठ है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अम्मी ने गले लगा लिया, लेकिन उनकी सेहत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, स्ट्रेस मत दो, दिल कमज़ोर है। फरहान को भी पता चला। वो सबा से मिला पार्क में। फरहान ने कहा, सबा मुझे यकीन है तुम पर, ये कोई साजिश है। लेकिन सबा के दिल में शक आ गया। क्या तुम्हारी कोई दोस्त है जो जलती हो? फरहान ने इनकार किया, लेकिन ट्रस्ट टूट रहा था। घर पर दबाव बढ़ा। सबा की अम्मी ने कहा, बेटी शादी की उम्र हो गई है, ये रिश्ता छोड़ दो, नहीं तो इज्जत चली जाएगी। फरहान के अब्बू ने कहा, बेटा पहले बहन की शादी, फिर ये सब, और ये अफवाहें, लोग क्या कहेंगे। सस्पेंस बढ़ता गया। नादिया ने और आगे बढ़कर एक फेक ऑडियो क्लिप बनाई जिसमें फरहान की आवाज़ एडिट करके सबा से गलत बातें करवाई गईं। वो क्लिप सबा के स्कूल प्रिंसिपल को भेज दी गई। प्रिंसिपल ने सबा को बुलाया। ये क्या है? स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है। सबा ने रोते हुए कहा, सर ये फेक है, जांच करवाइए। लेकिन अफवाहें तेज़ हो गईं। मोहल्ले में लोग कानाफूसी करने लगे। सबा तो मॉडर्न है, लेकिन हद पार कर दी। सबा की अम्मी को दिल का दौरा पड़ा, हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। मेडिकल बिल्स बढ़ गए। सबा की सैलरी कम थी। फरहान ने मदद की कोशिश की, पैसे दिए, लेकिन सबा ने मना कर दिया। ये ट्रस्ट की बात है। फरहान, क्या हम इतने कमज़ोर हैं? फरहान ने जांच की। उसने अपने एक दोस्त से मदद ली जो साइबर एक्सपर्ट था। पता चला कि स्क्रीनशॉट्स और ऑडियो नादिया के आईपी से आए थे। फरहान ने नादिया को कॉन्फ्रंट किया। नादिया पहले इनकार करती रही, लेकिन जब प्रूफ दिखाया तो रोने लगी। मैं जल रही थी फरहान, तुम मुझे कभी देखते ही नहीं। मैंने सोचा सबा को बदनाम कर दूं तो तुम मेरी तरफ आओगे। फरहान गुस्से में था, लेकिन बोला, तुमने 2 जिंदगियां बर्बाद करने की कोशिश की। इज्जत क्या चीज़ है, पता है? नादिया को अफसोस हुआ। वो रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी, जलन में अंधी हो गई थी। नादिया ने खुद स्कूल और मोहल्ले में जाकर सच बताया। उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, मैंने झूठ फैलाया था, सब फेक था, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन नुकसान हो चुका था। सबा की अम्मी हॉस्पिटल से लौटीं, लेकिन कमज़ोर हो गईं। फरहान के घर में भी बात पहुंची। अब्बू ने कहा, बेटा ये सब देखकर डर लगता है, लेकिन अगर तुम्हें यकीन है तो मैं साथ हूँ। सबा और फरहान ने फैसला किया। रोमांस की मीठी हवा अब रियलिटी की ठंडी सच्चाई में बदल गई थी। सबा ने कहा, फरहान हमारा रिश्ता मजबूत है, लेकिन परिवार बिना कुछ नहीं। चलो रिश्तेदारों से बात करें। दोनों ने घर वालों को मनाया। अम्मी ने कहा, बेटी अगर वो तेरी इज्जत करता है तो ठीक है, लेकिन सावधान रहना। फरहान की बहन की शादी के लिए सबने मिलकर पैसे जुटाए। आखिर में शादी हुई, सादगी से। नादिया ने खुद आकर माफ़ी मांगी और अब वो बदल गई थी। उसने एनजीओ ज्वाइन किया, जहां वो लड़कियों को जलन और अफवाहों के खतरे के बारे में बताती। सबा और फरहान की ज़िंदगी में अब ट्रस्ट और ज़्यादा मजबूत हो गया, लेकिन वो जानते थे कि रोमांस आसान नहीं, रियलिटी की चुनौतियां हमेशा साथ चलती हैं। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि अफवाहें और जलन इंसान की इज्जत को चंद मिनटों में तबाह कर सकती हैं, लेकिन सच्चाई और सब्र से सब ठीक हो जाता है। कभी जलन में किसी की ज़िंदगी मत बिगाड़ो, क्योंकि अफसोस बाद में बहुत होता है। और ट्रस्ट टूटने से पहले सोचो, क्योंकि ज़िंदगी रिश्तों पर टिकी है।